डॉगी को बिस्किट दे दिए हैं और अभी जा रहे हैं मैं डोसा खाने के लिए। ये घूमने गए थे और खाना बन चुका है, बट अचानक से दिल किया तो ये कह रहे हैं बच्चों को लेके आ जा, तो अभी जा रहे हैं हम डोसा खाने के लिए। रात के 9, साढ़े 9, 10 बज रहे हैं शायद, 10 बजे का टाइम हो रहा है शायद। ये खाओ जल्दी, तुम नहीं मंगवाया ना। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज से नवरात्रि लग चुके हैं, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट जा रहा है, इससे पहले मेरा गणगौर वाला ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि एडिट करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ, इतनी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ लाइफ में। कुछ लोगों को शिकायत भी है, बट मैं टाइम ही नहीं मिल रहा, तो मैं कैसे अपलोड करूँ। और आज मैंने कढ़ी बनाई हुई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी कढ़ी। एवरीवन, अभी 7 लक्ष्य ने 6:45 बज रहे हैं। लड्डू सो गया, ला मुझे दे दे जल्दी दीजिए, मैं जा रही हूँ उनके साथ किसी काम से अर्जेंट से। 6:45 बज चुके हैं और आज पहला नवरात्रि है, कल है गणगौर। मेरी कोई तैयारी नहीं है गणगौर की, बट फिर भी हाँ कल गणगौर है, तैयारी नहीं है मेरी। फीवर ना आ जाए तो मैं सवेरे से बाहर हो। तो और शॉपिंग करने जाना था, वो भी नहीं गए। चलो चले जाए, तो एक दिन चलना लक्ष्य के लिए और इनके लिए कपड़े लेके आने हैं। चलो चलते हैं। तो लड्डू सो गया है और अभी हो रहा है इवनिंग का समय। तो लड्डू को सुलाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं किसी काम के लिए। और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे मैं हमेशा व्रत रखती हूँ, फर्स्ट डे और लास्ट डे तो रखती हूँ, बट इस साल मैंने नहीं रखा है। मेरा मन तो बहुत था, इवनिंग तक मैंने खाना पीना कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन एंड में फिर इन्होंने मुझे डांटा तो फिर मैंने खा लिया, क्योंकि मेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं। फिर बोल रहे ट्यूसडे का फास्ट है, फिर गणगौर का फास्ट है, फिर ऐसे ही बहुत सारे फास्ट हो जाएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर बच्चों को कौन देखेगा और कौन सारी चीज़ें हैंडल करेगा। तो इस वजह से फिर मैंने व्रत नहीं रखा। माता रानी भी सब कुछ समझती हैं और मेरी मजबूरी भी वो ज़रूर समझ रही होंगी। और दिल से मैं क्या बोलूँ, दिल में भाव होना चाहिए माता रानी के लिए। तो इस वजह से माता रानी का नेक्स्ट टाइम मैं नवरात्रि का फास्ट 9 दिन का रखूँगी, ये मैंने बोला है मैया रानी से। तो हम किसी काम से गए थे और वहाँ पर काम करने के बाद हमने लिए खरबूजे फिर रास्ते से। उसके बाद इतना प्यारा लग रहा था ना सब कुछ, सब मंदिर सजे हुए थे, भजन कीर्तन हो रहे थे, कितना प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमें लौटते लौटते काम करते करते ना बहुत रात हो चुकी थी। 7 बजे तो हम लोग निकले ही थे। उसके बाद हमने गन्ने का जूस पिया और हम लोग घर के लिए आ गए थे। और मुझे टेंशन हो रहा था कि लड्डू कहीं जग तो नहीं गया, क्योंकि बच्चों को छोड़ के जाती हूँ ना, तो मेरा सारा दिल दिमाग वहीं रखा रहता है घर पर, क्योंकि बच्चे दोनों ही छोटे हैं। वैसे मैं कैमरे में देखती रहती हूँ, बट फिर भी यार देखते रहते हैं, फिर भी एक इंसान का होना उनके यहाँ बहुत ज़रूरी है। बट कोई बात नहीं है, दूर से देखने में सबको लाइफ बहुत अच्छी लगती है कि वाह क्या लाइफ है, लेकिन जिस पे बीतती है ना वही समझ सकता है। मैंने तो हमेशा से स्ट्रगल ही किया है, जब से मेरी शादी हुई है तब से। वो तो अच्छी बात यह है कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं हर टाइम पे। जब मैं रोती हूँ ना तो बहुत समझाते हैं मुझे। अब तो मैंने भगवान पे ही छोड़ रखा है सब कुछ। तो जैसे ही मैं आई थी मैं इतना इमोशनल हो गई थी, मैं लड्डू को गले से लगा लिया था, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और काम भी करने पड़ते हैं, बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है। वैसे किसी को शौक़ नहीं होता बच्चों को छोड़ के जाने के लिए, बट फिर भी जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा लड्डू बड़ा हो जाएगा, तो वो भी देखेगा कि मम्मी ने कितनी मेहनत करी थी। पापा तो करते ही हैं, बट मम्मी ने भी कितनी मेहनत करी थी। और मेरे बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सच बताऊं तो इस टाइम पे। तो कल गणगौर है, मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो रात में मैंने सब श्रृंगार वगैरह लगाया और चढ़ावे के लिए। उसके बाद मैंने नेल पेंट वगैरह लगाई थी। और गणगौर वाला ब्लॉग मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ये गणगौर से एक दिन पहले का ब्लॉग है, तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आप सभी लोगों ने मेरे लुक को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। ये मैंने 10 मिनट में ही क्रिएट किया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था मैंने। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मेरी रील्स देखने के लिए मिल जाएंगी। अब गणगौर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय हो रहा है और यहाँ पर मुझे पर्दे वॉश करने थे, तो ये निकल रहे थे किसी काम से, तो मैंने बोला कि आप पर्दे निकाल दो, फिर मैं वॉश कर दूँगी। घर के भी हज़ारों काम होते हैं, बैंड बज जाती है, सारी चीज़ें तो हम शेयर नहीं कर सकते 24 घंटे का। और वैसे भी मेरे फ़ोन में इतना स्पेस है नहीं, क्योंकि मेरे ब्लॉग भी बहुत पेंडिंग में डले हुए हैं और एडिट करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि लक्ष्य के स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं। लड्डू भी बहुत तंग करने लगा है। और गणगौर पे मेरी भाभी ने मेरे लिए टंकी और ये गुजिया, पेठा, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें भेजी थी। साड़ी वगैरह तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, तो थोड़ा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। यहाँ पे लड्डू बोल रहा था गुजिया को पूड़ी। उसके बाद अभी नेक्स्ट डे हो रहा है और अभी हो रहा है इवनिंग का समय।
तो मुझे साड़ी उठाने के लिए लेके आनी थी, तैयार होने के लिए डली थी, तो फिर मैं लेने के लिए गई थी थोड़ी देर के लिए। तो फिर मैं आज फिर से साड़ी लेके आ गई हूँ, मुझे पसंद आ गई थी तो मैं लेके आ गई। पहनती बहुत कम हूँ लेकिन लेने का शौक़ बहुत ज़्यादा है मुझे। तो भैया ने मुझे और साड़ियाँ दिखाई थी तो मैं लेके आ गई हूँ। और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ, क्योंकि अब तो मैं आपसे जब मुझे टाइम मिलेगा तभी शेयर कर पाऊँगी, लड्डू की शॉपिंग भी और अपनी शॉपिंग भी। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी शॉपिंग करी थी। उसके बाद मैं आते हुए गन्ने का जूस पिया। मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने मना कर दिया, लक्ष्य को पसंद नहीं है, लड्डू पीता नहीं है। तो उनके लिए मैं आइसक्रीम वगैरह लेके चली जाती हूँ। और बैंड बज रही है मेरी घूमने फिरने से, घर पर मैं रुक भी नहीं पा रही हूँ, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग में है घर पर, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। घर पर आते ही मैंने लड्डू को प्यार किया, खाना खिलाया, उसके बाद डिनर बनाया, सबको खिलाया। और अभी रात का समय हो रहा है, मैं ये कुल्फ़ी लेके आए थे तो यहाँ पे सब लोगों ने कुल्फ़ी एंजॉय करी थी। और उसके बाद अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा वही रूटीन रहता है, सुबह नहा धो के पूजा करना। लक्ष्य स्कूल चला जाता है पहले, उसके बाद ही पूजा करती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में टाइम लग जाता है ना, फिर उसकी बस का टाइम हो जाता है। उसके बाद अभी हो रहा है दोपहर का समय और आज मैंने मशीन भी लगाई है तो कपड़े भी ऊपर डाले हुए हैं। जब तक इनका कॉल आ गया था कि जल्दी से तैयार हो जाओ तो फटाफट से फिर मैंने जल्दी से कुर्ती वगैरह पहनी थी। और ये मैंने आज नई कुर्ती पहनी है विथ वाइट प्लाजो। इसकी चुन्नी भी थी बट वो मैंने कार्टन में पैक कर दी, वो मिल नहीं रही थी तो फिर मैंने ये स्टॉल ले लिए। मैच नहीं कर रही बट कोई बात नहीं, ये प्योर कॉटन की कुर्ती है और समर में बहुत कंफर्टेबल फील होता है। मेरे पास कपड़े इतने रखे हैं लेकिन पहनती वही घिसे पिटे हूँ, तो ये मुझे डांटते भी कितनी शॉपिंग करती क्यों हो जब पहनती नहीं हो तो। लेकिन पहनूंगी यार, एक तो इतना थक जाती हूँ ना, कुछ भी पहनने का दिल नहीं करता। तो अभी हम तो थोड़ी देर से निकलेंगे तो आज मैं लड्डू को भी साथ में लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं लड्डू को घर पर छोड़ के जाती हूँ ना तो मेरा किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। तो मैंने आज इनसे बोल रखा कि आज तो मैं लड्डू को साथ में लेके जाऊंगी। लक्ष्य भी स्कूल से आ चुका है और अभी किसी को भूख नहीं है क्योंकि वो टिफ़िन खा लेता है तो लेट खाता है खाना, और हम लोगों ने भी नाश्ता पानी कर लिया था। तो बस अभी मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं, आटा लगा के रख दिया है, और जैसे ही मैं वहाँ से लौटते हुए आऊँगी तो बना दूँगी खाना। तो बस अब हम निकलते हैं, थोड़ी देर में कुछ काम है वो भी करने ज़रूरी होते हैं। तो बस ये मीटिंग से फ्री हो जाएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो बस मैं इसलिए भी शेयर कर देती हूँ कि मेरी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी सबको बहुत जलन होती है, उसको देख के सब लोग चिढ़ जाते हैं, बट मेरा स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। जब जब मुझे ज़रूरत हुई है ना तो मेरे बच्चों के लिए 2 घंटे के लिए भी कोई नहीं है। मतलब मैं जा रही हूँ किसी काम से कि मेरे बच्चों को भी कोई 2 घंटे के लिए देख ले, उसके लिए भी कोई नहीं है। बट ठीक है, भगवान जी मुझे स्ट्रॉन्ग ही बना रहे हैं ये सब करके। बोलते हैं ना कुछ होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है, तो शायद कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। हमने जिस काम के लिए गए थे वो काम किया, उसके बाद गन्ने का जूस पिया, बच्चों के लिए फ्रूटी ली, ब्रेड ली, उसके बाद हम घर पे आ गए। घर पे आके खाना बनाया। 4 बज चुके हैं, एक घंटे में तो लक्ष्य ने गेट खोला। उसके बाद जाते ही फिर मैंने खाना बनाया, इनको खाना दिया, लक्ष्य को खाना दिया और लड्डू को मैंने पराठा बना के दे दिया और दलिया वगैरह नहीं खिलाया है। मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, मुझे भी भूख लग रही है बट मैं अभी लौट के खाऊंगी क्योंकि मुझे अर्जेंट कॉल आ गया और वो कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो ये कह रहे तुम चली जाओ, मुझे टाइम नहीं क्योंकि इनकी मीटिंग वगैरह है तो मुझे जाना पड़ रहा है। बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं यार, मतलब एक टाइम पे बहुत जगह मेरे दिमाग घूमते हैं। तो बस अभी मैं फेस कवर करती हूँ, मैं जाती हूँ ऑटो से, चलते हैं ऑटो से। आज मैंने नई वाली कुर्ती पहनी हुई है और इसकी चुन्नी क्या है मैंने पैक करके रख दी है कार्टून में, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। मेरे कोई भी कपड़े एकदम पूरे अच्छे से है ही नहीं फिक्स। चलो चलते हैं। 3 hours later. तो मैं गई तो अकेली थी, 3 घंटे हो चुके हैं मुझे, लेकिन जिस काम के लिए गई थी वो काम तो हो नहीं पाया था। और उसके बाद हम फिर ये आ गए थे मुझे लेने के लिए, तो हम लोग वापस जा रहे थे घर। बच्चे दोनों घर पे अकेले हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ओले पड़ने लगे थे, बहुत ज़्यादा। और फिर हमने रास्ते में सब्ज़ी ली थी तो हमें थोड़ा सा टाइम और लग गया। इतने भयंकर ओले आप लोग देख सकते हो। आप लोगों के यहाँ भी बारिश हुई है कि नहीं हुई है? यहाँ ग्वालियर में तो इतनी बारिश हुई थी, ओले पड़े हैं, रात में भी तूफ़ान आया। ओले कितने बड़े बड़े ओले हैं आप लोग देख सकते हो। तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी, फिर हम लोग यहाँ पर रुक गए थे और मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और कितनी भयंकर बारिश हो रही है। तो मतलब ये सारी चीज़ देख के ना फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं अपनी इमोशनल मैं नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद घर पे आके देखा लड्डू को, लड्डू सो गया था, फिर मैंने उसको उठाया, उसके लिए कुरकुरे लेके आई थी मैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो समय रात के 2:15 हो रहा है और अभी इनकी चल रही है मीटिंग, तो ये मीटिंग में बिजी है। लड्डू भी नहीं सोया है, मैं भी नहीं सोई हूँ। फिर मैंने चाय वगैरह बनाई थी इनके लिए क्योंकि मीटिंग वगैरह कर रहे थे। लक्ष्य हमारा सो गया है। तो ऐसी ज़िंदगी चल रही है हमारी। और मैंने हेयर वॉश करे थे, बिंदी मेरी निकल गई है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू।